1963 से कायम शुदा जेहलम में पंजाब बेकर्स एक ऐसी वाहिद बेकरी है जो पाकिस्तान और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अपना तमाम बेकिंग मटेरियल अमेरिका, जर्मनी और इटली से मंगवाते हैं। आइए जानते हैं ये सब क्यों और कैसे कर रहे हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं पंजाब बेकर्स एंड स्वीट्स जेहलम में, और ये पाकिस्तान की वाहिद ऐसी बेकरी है जो अपने बेकरी के तमाम इंग्रेडिएंट्स अमेरिका, यूरोप, इटली, जॉर्डन से मंगवाती है ताकि पाकिस्तानियों के साथ साथ ओवरसीज़ को ये प्रोडक्टिव और अच्छा खाना खिला सकें। आज आपको इनका मेकिंग अप प्रोसेस भी दिखाएंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे बनाते हैं और इनमें क्या ख़ास बात है। तो चलते हैं, इन्हीं से जानते हैं। हसन साहब, मुझे बताएं कि आप अमेरिका से, जॉर्डन से, इटली से, यानी जो कंट्री जिस चीज़ में फेमस है वहाँ की चीज़ें मंगवाना शुरू कर दी रॉ मटेरियल में। वहाँ से क्या क्या मंगवाते हैं आप? और दूसरी चीज़ कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ें पाकिस्तान में भी मिल जाती हैं, तो वहीं से क्यों मंगवाने की ज़रूरत पड़ी? अच्छा देखें, आपके दो क्वेश्चन हैं। इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है आपका कि हम क्या क्या मंगवाते हैं। हम इसके अंदर जो हमारा ब्रेड के अंदर ब्रेड मिक्स है जिससे ब्रेड तैयार की जाती है, ठीक है। हम वो ब्रेड मिक्स जो है वो मंगवाते हैं बाहर। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जॉर्डन से आपने खुद देखा भी, आपने हमारा किचन किया, सारा देखा, विज़िट किया, आपने सारी चीज़ें हमारी देखी। तो उसके अंदर हम ब्रेड मिक्स जो है वो हम जॉर्डन से मंगवा रहे हैं, जिससे हम अपनी ब्रेड्स आप पीछे देख रहे हैं रैक्स के अंदर लगी हुई हैं, ये हम तैयार करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे केक्स जो हैं वो बहुत स्पेशल हैं। केक्स जो हैं, अच्छा केक्स के अंदर फॉन्डेंट केक्स जो हैं, जैसे 8 केक्स आप देखते हैं करेक्टर्स तैयार हुए हुए हैं। हमारे पास प्रॉपर ट्रेंड शेफ़ हैं जो 8 केक्स रेडी करते हैं। अच्छा, उसके लिए जो फॉन्डेंट इस्तेमाल की जाती है वो वर्ल्ड नंबर 1 ब्रांड जो है, अमेरिकन ब्रांड है, उसकी हम फॉन्डेंट इस्तेमाल करते हैं। ये टू मच एक्सपेंसिव है, कोई मतलब इसीलिए यहाँ पे इस्तेमाल नहीं। हम अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को कम किया हुआ है, लेकिन हमने अपने जो क्वालिटी का मोटो है उसको हमने जो है ना वो कायम रखा हुआ है। अच्छा, उसमें फॉन्डेंट हमारी यूएस से आती है, इटली से जो है हमारी फिलिंग्स आ रही हैं। जैसे केक्स के अंदर अब आप खाते हैं, आप कहते हैं हमें फेरेरो रोशर केक चाहिए, हमें मार्स केक चाहिए, हमें स्निकर केक चाहिए, तो उसके अंदर जो फिलिंग्स इस्तेमाल की जाती हैं वो फिलिंग्स एग्जैक्टली उस कंपनी की आती हैं। वैसे लोकल मार्केट में क्या करते हैं हम बेकरीज़ वाले कि आपको आम चॉकलेट का कोई भी लोकल बना हुआ फ्लेवर जो होता है वो केक के अंदर डाल दिया जाता है और आपके ऊपर 2 किटकैट लगा दी जाती हैं और कहा जाता है कि जी ये किटकैट केक तैयार हो गया आपका। लेकिन एक्चुअल किटकैट केक ये नहीं होता। एक्चुअल किटकैट केक वो होता है जिसके अंदर जो है आप फिलिंग्स भी किटकैट कंपनी की ही ऐड करें, डालें, ताकि जो केक होगा जब आप उसका बाइट लेंगे वो खाली ऊपर से जो किटकैट उठाएंगे वो किटकैट नहीं है। जब आप केक का बाइट लेंगे तो वो भी आपको किटकैट का फ्लेवर देगा। आपको पता चलेगा कि आप किटकैट केक खा रहे हैं, ठीक है। मुझे यकीन करें, बड़ी खुशी हुई है इस बात की कि पाकिस्तान में भी जो हम टीवी पर देखा करते थे कि यार ये स्टैंडर्ड्स की या कदीमी एक दुकान जो बड़े पुराने अरसे से काम कर रही है और इस लेवल की कर रही है, जेहलम में भी है और इस लेवल का काम कर रही है, बल्कि पाकिस्तान में है। दूसरी चीज़, अब जो आपने ये सारी बातें बताई कि अगर किटकैट का आप खा रहे हैं तो उसके अंदर भी सारा किटकैट का ही मटेरियल होना चाहिए। किस किस कंपनी की आप चीज़ें मंगवाते हैं जो इंटरनेशनली काफ़ी फेमस भी हों? जी, काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, जैसे बेकल ग्रीन है, ये बड़ा फेमस ब्रांड है। उसके बाद हमारे सेटन आइस की फॉन्डेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सेटन आइस आप अगर इसको इंटरनेट करें, गूगल करें तो वन ऑफ द बेस्ट फॉन्डेंट्स हैं ये जो इस्तेमाल की जाती हैं, और ये टॉप नॉच क्वालिटीज़ हैं। ऐसे ही हमारे काफ़ी सारे मुख्तलिफ जो फिलिंग्स हैं वो किटकैट, फेरेरो रोशर्स, उसके बाद आपकी लोटस हमारी बड़ा स्पेशल है जी। लोटस आपने बिस्किट खाया होगा, तो इस्लामाबाद से आप चलें लाहौर बिटवीन, अगर कोई आपको क्वालिटी मिलेगी, मैं इस चीज़ की जो है वो गारंटी करता हूँ कि हमारे पास आपको टॉप नॉच क्वालिटी मिलेगी। इस मतलब कि हम किसी चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। दूसरी क्या रीज़न थी जो आपने कहा कि क्योंकि ओवरसीज़ भी आते हैं पाकिस्तान के अंदर और वो बेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि उनके पेट ख़राब हो जाते हैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स खाने से, वो क्या सीन है? ये आपकी वही दूसरी बात का आंसर है जो मैं मतलब बीच में रह गया था।
एक्चुअली उसमें ये चीज़ है कि देखें, जब हमारा ये जो एरिया है जो खारियाँ से लेकर और मीरपुर तक का है, ये एरिया जो है यहाँ पे लोग मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो हैं ये फ़ॉरेन हैं, जो बाहर रहते हैं, उनके बच्चे बाहर हैं और अपनी छुट्टियों में हॉलीडेज़ के लिए पाकिस्तान आते हैं। अच्छा, जब वो पाकिस्तान आते हैं तो उनको डेफिनेटली वो वहाँ की चीज़ें खाते होते हैं। पाकिस्तान में हमें अनफॉर्चुनेटली अच्छी चीज़ें नहीं मिलती, खाने में धोखा फ्रॉड किया जाता है लोगों के साथ और पता नहीं क्या कुछ खिला दिया जाता है, तो उन बेचारों के पेट वगैरह ख़राब हो जाते हैं, जैसे आपने कहा। अच्छा, हम लोगों ने ये चीज़ कोशिश की है कि पंजाब बेकरी हम लोग फेमस इस वजह से भी हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे इलाके में, कि वो लोग जब इधर आते हैं तो अच्छा, एक तो उनको हमारे जो ब्रांड्स हैं जैसे ब्रेड है, रस्क है, उनको उस लेवल की चीज़ें मिलती हैं, उस स्टैंडर्ड की मिलती हैं जो कि वो वहाँ पे उनके बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो अदर ब्रांड्स हैं, जैसे आपने हमारे मार्ट में देखा कि बहुत सारी चीज़ें इंपोर्टेड पड़ी हुई हैं, वीटाबेक्स वगैरह पड़े हुए हैं, सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं। उसकी रीज़न भी ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे पास जब कोई बंदे आएँ जो बाहर रहते हैं, बाहर से यहाँ पर आए हुए हैं अपनी हॉलीडेज़ करने के लिए, तो उनकी हॉलीडेज़ अच्छी गुजरें, वो हॉस्पिटल्स में ना गुजारें, वो पंजाब बेकरी से खाएँ और अच्छा खाएं और यहाँ से वो चीज़ें, मार्ट से भी वो चीज़ें लें जो कि वहाँ से ख़रीदते हैं। वीटाबिक्स वहाँ से ख़रीदते हैं, वो अपनी डिफरेंट चीज़ें इंपोर्टेड वहाँ से ख़रीदते हैं, वही चीज़ें वो यहाँ पे भी आके ख़रीदें। उनको ये बच्चों का फूड है, बेबी फूड है, ठीक है, वही बेबी फूड वो बच्चे यूके में जो है वो उनके बच्चे खाते हैं, वही बेबी फूड हमारे पास अवेलेबल है। चाइना को तो नहीं होता सेम नेम? सर नहीं, बिल्कुल इसके ऊपर बहुत सख्ती हम करते हैं और इसके ऊपर हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर कोई सप्लायर हमारा जो मार्ट के अंदर, जैसे कॉस्मेटिक के अंदर चाइना जो है वो एक आम कॉपीज़ बना रहा है, अगर कोई सप्लायर हमारा कोशिश करे कि हमें वो 2 नंबर आइटम देने की कोशिश करे, तो हमारी उसके मामले में ज़ीरो टॉलरेंस है। हम लोग ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, हम लोग उसके ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर पे कार्रवाई करते हैं। उसकी आइटम्स जितनी आती हैं उसको हम फ़ौरन जो है वो अपनी कस्टडी में लेते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं और उस बंदे को भी देते हैं। ये चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसकी वजह से लोग हमारे से डरते भी हैं कि यहाँ पर हमने 2 नंबर चीज़ नहीं लेके जानी। तो ये मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, कितनी टाइप्स की आपकी ब्रेड्स हैं, केक्स, रस हैं, फिर उसके बाद आपके पास बर्गर की भी ब्रेड्स हैं, यानी काफ़ी चीज़ें हैं आपके पास। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल करते हैं या कौन कौन सी आपके पास कैटेगरीज हैं? देखिए, हमारे पास जो हैं जो यहाँ पे रेगुलर लोग खाते हैं, रस्क जो प्लेन रस्क होते हैं, आपके शुगर फ्री रस्क होते हैं शुगर के पेशेंट्स के लिए, बंस वगैरह। लेकिन हमारी सबसे जो स्पेशल चीज़ मैं समझता हूँ, ये आपके पीछे भी लगी हुई है, ये मल्टीग्रेन ब्रेड है, ठीक है, ये हाई फाइबर है, ठीक है, हाई फाइबर है, लो फैट है और शुगर फ्री है, मल्टीग्रेन ब्रेड। अच्छा, इसमें 7 किस्म के सीड्स हैं, ये भी टोटली ये बाहर से मंगवाया जाता है, ये भी जॉर्डन से इंपोर्ट किया जाता है। जो सीड्स हैं, ये सीड्स हैं, ये इसका जो मटेरियल है उसमें 7 किस्म के सीड्स हैं, जो कि देखें, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये था कि जी ब्रेड खाने वाले में ताकत नहीं होती, या ब्रेड खाने वाला बूढ़ा बंदा खाएगा तो उसको कोई ताकत नहीं मिल रही, उसको रोटी खिलाएं, उसको बर्गर बच्चा या ऐसे, ठीक है, ब्रेड खाने वाले। हमने इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को चेंज करने की कोशिश की है कि हम लोगों ने ब्रेड्स के अंदर अच्छा मटेरियल डाला। देखिए, जो फॉरेनर हैं, जो गोरे हैं, वो क्यों खाते हैं, वो ब्रेड ही खाते हैं सुबह, ये ब्रेड तो उनका नाश्ता था। आहिस्ता आहिस्ता हमारी इधर कल्चर में आया और हम इसमें जो है वो चलते गए। तो वो क्यों खाते हैं? क्योंकि वो चीज़ें इंग्रेडिएंट सही इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर। हम लोगों ने क्या किया कि ब्रेड तो बना ली उनकी जैसी, लेकिन हम लोगों ने उसमें 2 नंबरी शुरू कर दी। उसमें आप लोगों ने, मतलब यहाँ पे लोगों ने क्या किया कि उसमें मटेरियल 1 नंबर नहीं डाला, जिसकी वजह से सेहतें नहीं बनी। तो हमने क्या किया कि हमने इंपोर्ट करने की मेन वजह भी यही थी सारी चीज़ों को, कि हम लोग वो क्वालिटी दें जो सेहत वाली है, जिससे जो है वो एक बूढ़ा बंदा खाएगा तो उसको जो है वो ताकत मिलेगी। ये हमारी मल्टीग्रेन ब्रेड इस चीज़ का जो है ना एक प्रॉपर सबूत है कि इसके अंदर 7 सीड्स आपको मिलेंगे डिफरेंट उसमें, कि आपको फाइबर मिलेगा, आपको पावर मिलेगी, आपको ताकत मिलेगी। आखिरी सवाल करूँगा, यानी इसकी प्राइस कितनी है? ज़ाहिर है आप बाहर से मंगवा रहे हैं और एक्सपेंसिव चीज़ें मंगवा रहे हैं, अब मार्केट के साथ भी आपने कंपैरिजन करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि मार्केट में अंदर अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है तो आप 1000 रुपये की बेचना शुरू कर दें। मार्केट के रेट्स, आपके रेट्स के अंदर कितना फ़र्क है एक आम ब्रेड के? और दूसरी चीज़ जो मैं ना सोच रहा था पीछे बैक एंड पे, कि आप मसाले, मिर्चें, नमक ये भी बाहर से मंगवाते हैं या वो यहीं का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, मसाले, मिर्चें वगैरह तो ऑलरेडी हमारे इस कॉन्टिनेंट की बहुत अच्छी हैं। हम लोग तो एक्सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों को, हम लोग तो एक्सपोर्ट करते हैं। ये हमें यहाँ पे बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि मैं तो इस हक़ में हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन होनी चाहिए, करनी चाहिए, कि बाहर से मंगवाने की ज़रूरत भी ना पड़े। ये तो हमें ज़रूरत पड़ती।
अच्छा, उसमें ये चीज़ है कि जो आपका क्वेश्चन था कि हमारी जो प्राइजेज़ हैं वो मार्केट से कितना फ़र्क है, क्योंकि हमारी कॉस्टिंग बहुत हाई है। और अच्छा, मज़े की बात ये है कि हम लोगों ने अपने मार्जिन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। हम लोगों ने जो मार्जिन है ना अपना, उसके ऊपर हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है क्वालिटी देने के लिए। हम लोग जो सेलिंग प्राइस है हमारी, वो ऑलमोस्ट वही है जो कि हमारे सराउंडिंग्स में या लाहौर से इस्लामाबाद के दरमियान जो चीज़ें सेल हो रही हैं, हमारी ऑलमोस्ट सेलिंग प्राइस वही है। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि लोग इतनी सख्त नहीं रखते हैं। लोग जो हैं वो आइटम हम बहुत महंगी भी कर देते हैं, तो बेशक चीज़ अच्छी है लेकिन लोगों की पहुंच से दूर हो जाती है। हमने ये चीज़ लोगों की पहुंच में रखने के लिए, उनको अच्छी चीज़ देने के लिए अपने मार्जिन्स बहुत मिनिमम कर दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा मिनिमम रखे हुए हैं। हम मतलब थोड़े से मार्जिन में काम करते हैं, कॉस्टिंग हमारी ज़्यादा होती है, सेल प्राइस हमारी कम होती है और हम उस छोटे से मार्जिन में खुश हो जाते हैं। हम कहते हैं कि ठीक। हसन साहब, एक वेरी इंपॉर्टेंट जो आवाम की आवाज़ है, वो ये पूछना चाहूँगा कि जब इतनी अच्छी क्वालिटी की आप चीज़ें सेल कर रहे हैं तो सिर्फ जेहलम शहर ही क्यों, दूसरे शहरों में भी आप ब्रांच खोलें ताकि वो भी खाने का मौका हासिल कर सकें। जी, अच्छा क्वेश्चन है। हमें काफ़ी सारे लोग इस चीज़ के बारे में कहते भी हैं और हमारे मिलने वाले भी इस चीज़ के बारे में कहते हैं। अच्छा, पहले जो था वो हम बिल्कुल नहीं थे, हम इस यहाँ पर ही रहते हुए, क्योंकि आपको पता है क्वालिटी को मेंटेन रखना, बरकरार रखना, ये नहायत मुश्किल काम है फूड बिज़नेस के अंदर। अच्छा, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके ऊपर पूरी तरह से अपनी जो है वो सिस्टम और वो ग्रिप कर चुके हैं। अच्छा, अब हम जो है वो ये चीज़ कर रहे हैं कि हम अभी अपने नियरेस्ट जो हमारे सिटीज़ हैं सराउंडिंग्स में जो हैं, यहाँ पर 12 सिटीज़ जो हैं वो इंशाल्लाह ताला हम वेरी सून हम यहाँ पर जा रहे हैं और हम अपनी ब्रांचेस ओपन कर रहे हैं ताकि वहाँ के लोग भी जो है वो अच्छा फूड पंजाब बेकरी का जो है वो एंजॉय कर सकें। जी, अल्लाह, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच।